आज आपकी मुलाकात लिया की पहली टेक्सटाइल इंजीनियर से करवाते हैं, जिन्हें वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से यूथ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। सबसे पहले तो मैं सरप्राइज थी क्योंकि उस टाइम ही मुझे चीजें पता चली एंड देन आई वाज सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी। हमेशा सुना था कि जो है स्ट्रगल्स हमेशा पे बैक करती हैं एंड आज जो है उन चीजों को देख रहे हैं कि जो भी स्ट्रगल्स की हैं वो अवार्ड की सूरत में हमें मिल रही हैं। कितने और स्टूडेंट्स थे जब वहाँ पर आपको अवार्ड दिया गया? 1600 नॉमिनेशंस आई थी एंड आई वाज वन ऑफ देम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना शहरोज साजिद है। आप देख रहे हैं लिया पॉइंट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात लिया की पहली टेक्सटाइल इंजीनियर से करवाते हैं, जिन्हें वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से यूथ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। मायरा शेख कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा था। आप ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगी? अच्छा, इसमें तो मैं एक ही बात कहूँगी कि देयर वाज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब कोई एक सिंगल पॉइंट को तो मैं हाइलाइट नहीं कर सकती। इस अवार्ड में मेहनत की बात करूँ तो बहुत सी प्रेयर्स हैं, बहुत सी स्ट्रगल्स हैं। उसमें मेरी एजुकेशनल स्ट्रगल्स हैं, देन जो है कम्युनिटी वर्क, ऑल थिंग्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो कह सकते हैं कि इस अवार्ड की तरफ गए। और इसमें सबसे ज़्यादा तो अगेन वही बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे नाना अबू एंड नानी अम्मा की प्रेयर्स और द ड्रीम दैट दे एक्चुअली थॉट अबाउट मी। सो उन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, आप कौन-कौन से काम सोसाइटी के लिए करती हैं? सोसाइटी के लिए डिफरेंट काम करती हूँ। प्रोफेशन से मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, लेकिन यूथ डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, देन कम्युनिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, चैरिटी वर्क, प्लांटेशन, ग्रीनरी, ग्रीन ट्रांजिशन, देयर आर मेनी लॉट ऑफ अदर वर्क एज वेल, मेंटोरिंग टू अदर्स, एम्पावरमेंट टू वुमेन और इस तरह के बहुत से काम। अच्छा, आप ये बताएँ, आपने किसको देखकर ये काम शुरू किया था? मतलब आपको किसी ने ये सिखाया है, कोई उस्ताद है आपका, या आपको इस हवाले से मोटिवेशन कहाँ से मिली? अच्छा, मैं अगर इस बारे में कहूँ तो स्टार्ट बचपन से ही ना नाना अबू नानी अम्मा ने एक बात की थी कि हम खुद के लिए तो जीते हैं, हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। हम खुद के लिए तो सब कुछ करते हैं, हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए। और देन मेरे पेरेंट्स एज़ वेल। तो जब बचपन में ही ऐसी बातें सुनती थी तो न आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें इनबिल्ड होती चली गईं एंड देन जो है मैं इस रास्ते पे चली कि एजुकेशन के साथ उस एजुकेशन को सिर्फ़ अपने तक महदूद नहीं करना, बल्कि दूसरों को भी एम्पावर करना है, दूसरों को भी मोटिवेट करना है और इंस्पायर करना है। अच्छा, वो तो ठीक है, कभी लाइफ़ में आपने ये सोचा था कि आपको वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अवार्ड मिल जाएगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था क्योंकि जो भी काम हम करते हैं उस काम को किसी अवार्ड के लिए तो बिल्कुल नहीं किया था कभी भी। बस हम काम करते गए और बहुत से लोग जो है हमारी जर्नी में इन्वॉल्व होते चले गए एंड एट द एंड हमेशा सुना था कि जो है स्ट्रगल्स हमेशा पे बैक करती हैं एंड आज जो है उन चीज़ों को देख रहे हैं कि जो भी स्ट्रगल्स की हैं वो अवार्ड की सूरत में हमें मिल रही हैं। अच्छा, आप ये बताएँ कि क्या एक्सप्रेशंस थे जब आपको पता चला कि आपको जो है इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है? अच्छा, एक तो मुझे पहले से बिल्कुल नहीं पता था। मैं जब इस्लामाबाद गई और ओरिएंटेशन डे पे ही मुझे पता चला कि यूथ एक्सीलेंस अवार्ड क्या है और उसका क्या क्राइटेरिया था। तो आई वाज़ एक्चुअली सुपर एक्साइटेड। सबसे पहले तो मैं सरप्राइज़ थी क्योंकि उस टाइम ही मुझे चीज़ें पता चली एंड देन आई वाज़ सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी। और मैंने जो है ओरिएंटेशन से फ्री होते ही सबसे पहले घरवालों को कॉल की, बताया कि ये इस तरह से है। तो इन शॉर्ट अगेन मैं वही कहूँगी कि आई वाज़ सुपर हैप्पी टू सी दैट। अच्छा, कितने और स्टूडेंट्स थे जब वहाँ पर आपको अवार्ड दिया गया? वहाँ पे ओरिएंटेशन डे पे तो कम थे, बट अगर आप क्राइटेरिया का पूछना चाह रहे हैं तो उसमें इस तरह था कि अक्रॉस द पाकिस्तान 1600 नॉमिनेशंस आई थी। लेकिन क्योंकि एचईसी को प्रोमिनेंट उन्होंने रखा तो एचईसी की तरफ से जो नॉमिनेशंस आई थी वो 282 यूनिवर्सिटीज़ की थी। वहाँ से डिफरेंट स्टूडेंट्स आए, अराउंड 900 हम कह सकते हैं 282 यूनिवर्सिटी से। और उनमें से जस्ट 13 जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हुए एंड आई वाज़ वन ऑफ देम एंड दिस वाज़ द क्राइटेरिया। सो 13 स्टूडेंट्स वाज़ देयर जिनको अवार्ड मिला। जब आपको अवार्ड मिला था, सबसे पहले आपने किसको कॉल करके बताया?
असल में जिस टाइम अवार्ड मिला उस टाइम तो हमें मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं थे हॉल में, बट देन जैसे ही हॉल से बाहर निकले तो ऑलरेडी मेरे बताने से पहले मेरे घर वालों को पता था। थाउजेंड्स ऑफ मील दूर दोस्त एक्चुअली माय मामू, सो वो सऊदी अरेबिया से ऑलरेडी वो शायद लाइव देख रहे थे, तो वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे घर वालों को फैमिली ग्रुप में, तो सबको तो ऑलरेडी पता चल चुका था। एंड देन मैंने सबसे पहले अपनी मम्मा को कॉल की, मम्मा को बताया आई वॉन्ट द अवार्ड, अवार्ड मिल गया है, एंड माय मम्मा सुपर हैप्पी। देन बाबा को, सो उसके बाद तो फैमिली में सबको सबके साथ ही बात होती रही, बिकॉज फैमिली ग्रुप में भी सारे डिस्कस करी जा रहे थे, तो या। अच्छा, आप लिया से पहली टेक्सटाइल इंजीनियर भी हैं, तो आप ये बताएं, एक लड़की हो के एक टेक्सटाइल इंजीनियर बन गई, कोई और शोभा नहीं मिला? अच्छा, बेसिकली मैं स्टार्ट से यही सोचती रही, बल्कि हमेशा हम यही कहते हैं कि बीइंग अ फीमेल कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। जो भी हम करना चाहते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। चाहे फिर वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, चाहे सोशल वर्किंग है। मेनी मेनी टाइम इट हैपेंड कि जो है थाउज़ेंड ऑफ पर्सन्स में जस्ट वहाँ पे मेल्स होते हैं एंड आई एम द वन जो वहाँ पे फीमेल होती है, बट स्टिल डूइंग अ लॉट। सो अगेन मैं वही कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिग्री, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी पैशन या इंटरेस्ट वो जेंडर को देख के डिफाइन करना चाहिए। ये चीज़ तो इंटरेस्ट पे होनी चाहिए। अच्छा, आपकी तरह जो दीगर स्टूडेंट्स जो है वो मेहनत कर रहे हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़ें और इस तरह के अवार्ड्स हासिल करें? अच्छा, डेफ़िनेटली यही कहूँगी कि हमेशा जो है वो स्ट्रगल करें और अपने साथ-साथ दूसरों का भी सोचें। हम हमेशा इसी चीज़ में काम करते हैं, कम्युनिटी नेटवर्किंग कैपेसिटी बिल्डिंग में इसी चीज़ का जो है हम लेसन सबको दे रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। एंड वही करें जो आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी करेंगे तो वो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। जी बिल्कुल, आपने लिया से मायरा शेख कुरैशी की स्टोरी देखी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह